अवलोकितं साक्षातेन यथा स्वयं करतले रेखात्रयं शाङ्गुली रागद्वेषुभयामयान्तकजरा लोलत्वलोभादयो नालमयुगपतलङ्घनाय सुमः देवो महाबन्ध्यये। बोली महावीर भगवान की। वहाँ पर उनको सिर्फ एक ही बात सुनने मिली और यहाँ तक कि जयपुर में भी ये बात सुनने मिली कि माता जी आप यहाँ पर एक छोटा सा जहाजपुर और बना दो, एक स्वस्ति धाम की ब्रांच यहाँ बना दो। हेड ऑफिस तो आपका जहाजपुर है लेकिन एक ब्रांच यहाँ बना दो। जब ये बात सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि पूज्य माता जी ने जो कार्य किया है वो आज सिर्फ इस देश में नहीं विदेशों तक में उसकी चर्चाएं हैं। और जहाँ भी जाती हैं माता जी उनको यही सुनने मिलता है कि माता जी एक स्वस्ति धाम यहाँ भी बना दो। और लेकिन पूज्य माता जी ने जो कार्य अध्यात्म के क्षेत्र में किया है, लेकिन आज प्रथम बार पूज्य माता जी ये कार्य एक शिक्षा के क्षेत्र में करने जा रही हैं। और मैं तो यही सुनना चाहूँगी जो कार्य आज पूज्य माता जी यहाँ कर रही हैं, आगे जाके जब भी माता जी जाएं तो कहें कि माता जी एक माँ स्वस्ति इंटरनेशनल स्कूल की ब्रांच यहाँ भी बना दो, हेड ऑफिस उसका जहाजपुर हो और हर जगह पूरे देश में पूज्य माता जी के नाम से एक स्कूल की ब्रांच हर जगह खुले और पूज्य माता जी का नाम विश्व में रोशन हो। और इस बात से रोशन हो कि जो इनके गुरुवर ने काम किए हर क्षेत्र पर, वही उनकी ये शिष्याएं हर क्षेत्र पर काम करें और इस देश में अपने जैन धर्म का नाम रोशन करें। क्योंकि कहते भी हैं जब जहाजपुर बना तो जहाजपुर के लोग कहते हैं कि मझधार में भी किनारा मिल गया, मझधार में भी किनारा मिल गया, अंधेरे में भी उजाला मिल गया। गजब है गुरु माँ का करिश्मा, गजब है गुरु माँ का करिश्मा कि हमें तूफान में भी सहारा मिल गया, कि हमें तूफान में भी सहारा मिल गया। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगी और आपको कर्म अच्छा अगर अपना तो किस्मत खुद बदलती है, तभी दुनिया की ये दौलत हमारे संग चलती है। गुरु माँ खुश रहे हरदम तमन्ना है तहे दिल की, गुरु माँ खुश रहे हरदम तमन्ना है दिले क्योंकि हमारी हर खुशी गुरु माँ के चरणों में पलती है, हमारी हर खुशी गुरु माँ के चरणों में पलती है। कहते हैं गुरु माँ के चरणों में जो भी आता है, अरे गुरु माँ के चरणों में जो भी आता है, गुरु माँ का आशीष हरदम पाता है। हाँ, गुरु माँ के चरणों में जो भी आता है, गुरु माँ का आशीष हरदम पाता है। मुझे थोड़ा माइंड में जो भी आता है, गुरु माँ का आशीष हरदम पाता है। सदियों से चलती है एक रीत यहाँ, सदियों से चलती है एक रीत यहाँ, भक्तों का दुख दर्द मिटाया जाता है। गुरु माँ के चरणों में जो भी आता है, गुरु माँ के चरणों में जो भी आता है, गुरु माँ का आशीष हरदम पाता है। आशीष मिला है, जोरदार तालियों के साथ। सहारा
भी शीश झुकाता है, गुरु माँ का आशीष हरदम पाता है। गुरु माँ के चरणों में जो भी आता है, गुरु माँ का आशीष हरदम पाता है। लाइनों पे ध्यान देंगे। है बड़ी हस्ती इनका नाम है स्वस्ति, है बड़ी हस्ती इनका नाम है स्वस्ति, भव से बेड़ा पार करा दे डूबती कश्ती। है बड़ी हस्ती इनका नाम है स्वस्ति, भव से बेड़ा पार करा दे डूबती कश्ती। मंद मंद मुस्काए ये तो गुरु माँ है प्यारी। आपने कभी ऐसा देखा माता जी के चेहरे पे, कभी गुस्सा देखा? पूरे जयपुर में आपके 4 महीने रही, 6 महीने रही, लेकिन कभी गुस्सा देखा? नहीं देखा ना। क्या कहते हैं? मंद मंद मुस्काए ये तो गुरु माँ है प्यारी, मंद मंद मुस्काए ये तो गुरु माँ है प्यारी। एक बात और, जब हम जयपुर पहुंचे तो पूज्य माता जी को बहुत सारे नाम मिले। कौन कौन से? एक तो अतिशयकारी माता जी, एक शनिवारी माता जी, एक जहाजपुर वाली माता जी, और बहुत सारे नाम बोले। तो क्या कहते हैं? अरे मंद मंद मुस्काए ये तो गुरु माँ है प्यारी, अतिशयकारी हंसमुख ये तो जहाजपुर वाली। मंद मंद मुस्काए ये तो गुरु माँ है प्यारी, अतिशयकारी हंसमुख ये तो जहाजपुर वाली। अरे बच्चों से बूढ़ों तक ये जगमाता है, बच्चों से बूढ़ों तक ये जगमाता है। हर सबको पढ़नी पार लगाया जाता है, गुरु माँ के चरणों में जो भी आता है, गुरु माँ का आशीष हरदम पाता है। परम पूज्य गणनीय के 185 स्वस्ति भूषण लक्ष्मी भूषण अंतस्मति माता जी की प्राप्त है। वरदावी माता जी। हाँ, मैं बुलाता हूँ। बिल्कुल, मुझे विधान में बने थे वो, और सुनील जी विद्यालय मंत्री आकर श्रीफल अर्पण करें और ये कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। हर ज्ञान का दिया जला दो प्रज्वलन हो रहा है। श्रीमान कैलाश चंद जी जैन साहब से भी कृपया मंच पर पधारिए। श्री कैलाश जी जैन जो ग्वालियर से आए हुए हैं, कृपया आइएगा। गुरु माँ मैं तेरी पैदल, ओ गुरु माँ मैं तेरी पैदल, हवा बिछोड़ते जावांगे, हवा बिछोड़ते जावांगे। ओ गुरु माँ डोर हथ को छड्डे ना कट्टे जावांगे। ओ गुरु माँ मैं तेरी पैदल, गुरु माँ मैं तेरी पैदल। दीप प्रज्वलन हो गया हो तो मैं अनुरोध करूंगा सभी आगे आ जाइएगा इधर गुरु माँ के पास, और आपका स्वागत और सम्मान भी करना चाहेंगे। आप सभी पूरा ग्रुप आगे आ जाए गुरु माँ के सम्मान। और देखिएगा, मेरा अनुरोध है भाई साहब, भीड़ मत लगाइएगा। बड़ी सुंदर फोटोज जाती है जीवन में, जरा कब काम आती है फोटोज, तो बड़ी बढ़िया प्यारे प्यारे चेहरे हैं, आपके भी चेहरे प्यारे हैं, फोटोज लेने दीजिएगा, भीड़ मत बनाइएगा। और गुरु माँ की फोटो पीछे आती रहे, गुरु माँ की फोटो पीछे आती रहे, गुरु माँ के सामने करिएगा, इस तरह करिए कि गुरु माँ के सामने आया। मेरा आंगन है महका माँ के नूर से, ओ मेरी गुरु माँ पधारी बड़ी दूर से। विद्यालय अध्यक्ष अरे मुरन नगर में कान पधारी है, गुरु माँ हमारी नगर में आ गई है, हाँ नगर में आ गई है।
आराम से स्वागत कराइएगा और करिएगा। इस प्रकार बजा सकते हैं आप लोग भी। वो इतना प्यार और सम्मान मिला है वो गुरु बात इतना प्यार और सम्मान फिरता तुम्हारा मारा मैं कहाँ गलियों में मेरी तो किस्मत जागी गुरु के चरणों में मेरी तो जागी मेरी तो जागी बात मेरी तो सम्मान मिला है जिसके कारण गुरु और हम कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम के बीच में जो हमारे संचालन मनोज जी कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान करने के लिए आग्रह करूंगा। आप प्लीज इधर आए, प्लीज प्लीज। आपका आओ आओ जी प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है आओ आओ जी प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है स्वागत करते आपका आओ आओ जी प्रिय मेहमान तेरी शरणाई गुरु मां बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, बोले विश्व प्रभु महावीर भगवान की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की, मंच पे विराजमान आरिका माँ लक्ष्मी भूषण स्वस्ति भूषण अंतस्मती माता जी की, समस्त आरिका संघ की। कार्य करिएगा, आप तीनों आइएगा और इसके बाद यहाँ मंच पर ही बैठिएगा। आइए। श्री राजेंद्र गोयल जी भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हमारे बीच में हैं। मैं अनुरोध करूंगा कृपया आकर स्वागत स्वीकार कीजिएगा और गुरु माँ के समक्ष श्रीफल अर्पण कीजिएगा। देखिए सब व्यवस्था कर रखी है हमने, आप तो आइए भाई साहब, उधर श्रीफल दीजिएगा भाई साहब। करते आपका स्वागत करते आपका आओ आओ जी प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है आओ आओ जी प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है स्वागत करते आपका। विनीत जैन जी भी पधार चुके हैं। हम अनुरोध करेंगे कृपया मंच पर वो आए। श्रीमान आ चुके हैं जी। संचालन करने कोई आएंगे तो मनोज जी आगरा ही आएंगे और मुझे मिला करता था। इसी प्रकार से साथियों
देश के प्रमुख विद्वान पंडित गुलाब चंद जी पुष्प पूज्य गुरुदेव सदैव बड़े आदर के साथ रखा करते थे। और उन्हीं के सुपुत्र पंडित जय कुमार जी निषाद, हम जब से देख रहे हैं गुरुदेव के साथ कोई भी कार्यक्रम हो उसका अनुष्ठान पूर्ण विधि के साथ अगर कोई करता था, अगर कोई स्वाध्याय होती थी बड़ी तो कोई करता था, और आज भी करते हैं। तो पंडित जय कुमार जी जैन निषाद वो हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करूंगा इस मंच पर और 2 शब्द के लिए अनुरोध करूंगा आशीर्वचन के रूप में इस सभा को। आइएगा, लेकिन जोरदार तालियां बनती है दोस्तों। नाथ से या और कह लें हम तो ज्ञान तीर्थ से, लेकिन अब जो शिक्षा का नया आयाम स्थापित होने जा रहा है, अब गुरु माँ सरस्वती माँ से भी जुड़ गई हैं। और ये बड़ा सौभाग्य है कि जहाँ गुरु माँ जिनमें माँ से जुड़ेंगी, सरस्वती माँ से जुड़ेंगी, तो निश्चित रूप से ऐसे आयाम स्थापित होने चाहिए। मैं तो जहाजपुर में भी कहा था, भाई ढोलिया जी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, सुधीर जी भाई साहब बैठे हुए हैं, जी बैठे हुए हैं, कि स्वस्ति धाम अभी पूरा नहीं हुआ है। वहाँ भी एक शिक्षा का आयाम, एक चिकित्सा का आयाम होना है, तभी पूर्ति होगी। क्योंकि जैन दर्शन की जैन परंपरा है कि जहाँ मंदिर बनता है वहाँ एक चिकित्सालय और एक पाठशाला तो खुलती ही खुलती है, तभी मंदिर पूरा होता है। कहीं भी देख लीजिए आप, आज वर्तमान में हम थोड़ा सा इस ओर डाइवर्ट हो गए हैं क्योंकि अर्थ प्रधान संस्कृति हो गई है, लेकिन प्राचीन परंपरा तो यही है कि जहाँ मंदिर बनेगा वहाँ निःशुल्क चिकित्सालय एवं पाठशाला जरूर बनती है। इसलिए मैं राजस्थान वालों से पुनः अनुरोध करूँगा कि अभी वहाँ जो कार्य शेष होना है, तो जिनवाणी का शिलान्यास तो हो चुका ना, हाँ जी, तो वो तो हो चुका है। और आगे बढ़ेंगे तो मैं चाहता हूँ कि स्वस्ति भूषण माता जी को जो आशीर्वाद मिला है यहाँ हमारे मुरैना वालों को, तो यहाँ का जो विद्यालय है जो गोपाल दास जी बरिया के नाम से है, यहाँ पर स्वस्ति कर्मयोगी जो हमारे आज वर्तमान में हैं, उन्होंने यहाँ शिक्षा प्राप्त की है। समझ गए होंगे आप, भट्टराज स्वामी स्वस्ति की जो उन्होंने यहाँ शिक्षा प्राप्त की है। हाँ, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने यहाँ शिक्षा प्राप्त की और यहाँ शिक्षा प्राप्त करके वहाँ गए हैं और उन्होंने कई शिष्यों को भेजा यहाँ। ऐसे कई भट्टा रखे हैं जिन्होंने मुरैना में उस समय शिक्षा प्राप्त की है। तो मैं मुरैना वालों से बोलता हूँ कि जो हमारा चक्र चल रहा था अभी नीचे पहुँच गया था, वो फिर से ऊपर उठाने के लिए माता जी पधारी हैं। अब आप पीछे नहीं हटना, आप लोग जो चक्र, जो इतिहास था मुरैना का, जो विद्यालय का इतिहास था, जो गोपाल दास का इतिहास था, वो इतिहास को पुनर्जीवित करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ माता जी सानिध्य में। तो उसे पुनर्जीवित करें, इस प्रकार स्थापित करें कि देश में अन्य जगह भी, मैं तो ये कहता हूँ दिल्ली वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं, दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के राजधानी में हमारा कोई जैनों का ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहां हमारे सभी जैन उसमें एडमिशन दिला सके। हमारे लोग लाखों रुपए दे करके मसूरी भेजते हैं, लाखों रुपए दे के कोटा भेजते हैं, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं बने हमारे। तो मैं चाहता हूँ मुरैना में स्थापित हो रहा है और इसकी ब्रांचेज भी, जो जैसा दीदी ने कहा था, प्रियंका दीदी ने, कि निश्चित होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ये जो शिक्षा का आयाम स्थापित हो रहा है ये सब जगह होना चाहिए, जिससे कि हमारे लोगों का संस्कार के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त हो। इसी भावना के साथ मैं पुनः अनुरोध करूंगा माता। और अभी वहाँ 23-24 तारीख को महामत्स्य का कार्यक्रम हुआ है आचार्य विश्वसागर महाराज जी की 27 बच्चों के साथ में, और बहुत अच्छे से हुआ है, आप सबका सहयोग मिला है। मैं पुनः आपको भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि यहाँ से दूर नहीं है, आप सब नौकर पधार है। पूज्य माता के चरणों में पुष्प बंदन, धन्यवाद। रहे थे गरीब परिस्थितियों से गुजरा हुआ वह परिवार था। बेटा ने एक दिन अपने माँ से कहा कि माँ, मैं तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे गहने बनवाना चाहता हूँ। माँ ने टाल दिया बेटे की बात को कि अरे ये तो यूं ही कह रहा है। पर जब बेटा नहीं माना, बेटा फिर कहता है कि माँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सुंदर गहने बनवाना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि अगर तुम मेरे लिए गहने बनवाना चाहते हो तो मेरे जीवन में 3 गहने बहुत पसंद हैं। वह बेटा कहता है कि माँ बताइए जल्दी से और मैं तुम्हारी भावना पूरी करूंगा। माँ कहती है सबसे पहला गहना मेरा अपना है,
वह यह है कि इस गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं कोई विद्यालय नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूं कि सबसे पहले इस गांव में एक विद्यालय बनना चाहिए। मां की आवाज दूसरी होती है। बेटा, बीमारी के क्षणों में कोई भी देखने वाला दवाई देने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूं यहां एक दवाखाना खुलना चाहिए। और तीसरी बात, उस मां ने कही कि मेरी नजर जाती है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको खाने के लिए भी भोजन नहीं मिलता, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। मैं चाहती हूं कि उन सभी के लिए एक अनाथ आश्रम खोला जाए। मां ने जिस समय ये 3 बातें अपने बेटे के सामने रखी, बेटे की आंखें छलछला आई और वास्तव में उस बेटे ने अपनी मां की भावनाओं को पूरा किया। निश्चित रूप से आज हमें वही नजर आ रहा है। इस विशाल परिसर में जिस समय मां स्वस्ति इंटरनेशनल स्कूल का शिलान्यास समारोह होगा, कुछ ही क्षणों के पश्चात आने वाले समय में निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में 4 चांद लगेंगे। आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री, जैसा इनका नाम था वैसा ही इनका काम था। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव का बहुत अधिक योगदान रहा है। ये इसलिए तो जैसा कि भाई मनोज जी कह रहे थे कि जब जब प्रतिभा सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रम हुए, पूज्य गुरुदेव ने मुझे स्मरण किया। और वास्तव में जब मंच संचालन करते थे हजारों लोगों के बीच में, तो लोग दांतों तले उंगली दबा दिया करते थे। है इनके अंदर एक बहुत अच्छी कला। तो आइएगा, मुरैना की पावन धरा पर आज के दिन ये जो कदम उठाया जा रहा है, इतिहास के पृष्ठों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। और जैसा कि कहा था भैया जी ने कि अभी जहाजपुर में भी कुछ अधूरापन है, और उस अधूरेपन की पूर्ति करने के लिए आज यहाँ पर जो कदम उठाया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, वास्तव में ये नए मापदंड स्थापित किए जा रहे हैं। आइएगा, ऐसी गुरु माँ के चरणों में हम सभी नमन करते हैं। और हर व्यक्ति को इस शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से सहयोग करना है, तभी जाकर के हम इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी ही है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपनी बात को भी इनका कॉलेज जो वहां चलता है अम्बा में, वो देखकर मैं आया हुआ हूँ और मुझे विश्वास नहीं हुआ। जगदीश भाई साहब, आपका एमडीजन इंटर कॉलेज आगरा का बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन जब मैंने इनका देखा तो आपके कॉलेज से कहीं 21 ही था, कम नहीं था। जरा जोरदार तालियां के लिए। और यहाँ पर स्वागत की प्रक्रिया चल रही है। रेखा जी हुमड़ मुंबई, अगर यहाँ पर हो तो आ जाए जरा, लेकिन जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए। श्री रमेश जी कैलाश जी ठोलिया, ये है यहाँ जी राहुल केला, उन्होंने भी 21 कलश की राशि देकर परम शिरोमणि संरक्षक बनना स्वीकार किया है। और जयपुर से श्री दौलत जी पापड़ीवाल आए हुए। क्या दौलत जी पापड़ीवाल नहीं आ पाए हैं? प्रसन्नता होगी, बहुत बड़ी राशि नहीं है, मैंने छोटी पकड़ी है, बड़ी नहीं पकड़ी है अभी। बड़े वाले तो मुझे मालूम है किसको करना है, कई लोग तो सस्ते में बैठे हुए, कोई बात नहीं। स्वस्ति धाम जहाजपुर के श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान ने की हमारे सबके जो बहुत ही प्रिय आचार्य थे, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, और सबकी प्रिय, हमारी प्रिय और सबकी नेत्री स्वस्ति भूषण माता जी की मंच पर विराजमान सभी माता जी को मेरा शत शत वंदन, शत शत वंदन,
शत वंदन। बंधुवर, नवंबर 2021 से पहले हमने केवल नाम ही सुना था। पदमपुरा जहाजपुर के बहुत नजदीक है, लेकिन न तो ज्यादा जाना हुआ, एक दो बार हुआ, और न हम विशेष रूप से आकर्षित हो पाए। ये हमारा दुर्भाग्य था। हम एक ऐसी महान आत्मा से दूर रह रहे थे जिनके चरण जिस जगह पड़े वो भूमि पवित्र हो गई, वहां के लोगों का जीवन ऊंचाइयों पर पहुंच गया, उनके परिवार में बहुत सुख, शांति, समृद्धि और वैभव आ गया। हमारा भी समय आया और एक दिन के लिए, मात्र एक दिन के लिए, परम पूज्य गणनी आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी ने पदमपुरा में आना स्वीकार किया। कहा कि 30 दिसंबर को आना है, शाम को वो भी, और 1 जनवरी को वापस चले जाना है। मैं, मेरे साथी हेमंत जी, चेतन जी, विनोद जी यहाँ बैठे हुए हैं। चाकसू में हम लोग थे। हमने माता जी से निवेदन किया, आना आपके हाथ में है और भेजना वो पदमपुरा में विराजमान उस परमात्मा पदम प्रभु के हाथ में है। क्योंकि पदमपुरा में बहुत से काम अधूरे थे। कुछ समय पहले ही परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वहां जाके आए थे और वास्तव में उनके मोक्ष गमन से जितने भी पढ़े लिखा समुदाय है, चाहे डॉक्टर हो, सीए हो, इंजीनियर हो, हम वकील हैं, इनको इतनी बड़ी हानि हुई जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं नजर आ रही थी। जिन्होंने पूरे देश की प्रतिभाओं को पहचाना, एक मंच पे लाए, उनके अचानक निधन से लगा कि हम अनाथ हो गए। वो एक दिन के प्रवास के लिए माताजी पधारी। 75 साल से बहुत सारे काम, बहुत सारी कमेटियां जो पिछली थी, जो विचार कर करके थक रही थी, जो किसी भी प्रकार कार्य अंजाम पे नहीं पहुंच रहे थे, जब आप आई तो आते ही एक प्रकाश पुंज पदमपुरा में पैदा हुआ। हमने 1 जनवरी को माताजी से निवेदन किया, यानी दूसरे ही दिन, कि ये जो बड़ी प्रतिमा पीछे है या मूल नक्शे में 24 ही है, लेकिन 75 साल हो गए, क्या पता क्यों नहीं बन पाई। और चूंकि जिसके हाथ से बननी थी, जिनके हाथ से उस कार्य को अंजाम होना था, 1 जनवरी को स्वीकृति मिली। और आप सब जानते हैं, जब माताजी होती है वहां शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में पैसे की वर्षात होती है, पैसा कभी आड़े नहीं आया। और 1 घंटे में 24 की 24 प्रतिमा ही नहीं, जो बड़ी प्रतिमा जिसके सर पे ऊपर कुछ नहीं था, वहां शिखर का सारी बोलियां उठ गई। बहुत लोग पीछे लड़े कि हमको समय ही नहीं मिला, लेकिन हमारा सौभाग्य था 1 घंटे में हुआ। अब मैं जिस बात को आपको निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आज शिक्षा दिवस है, एक तरीके से माता जी ने शिक्षा के क्षेत्र में परम पूज्य ज्ञान सागर जी जो काम अधूरा छोड़ करके मोक्षगामी जीव हो गए, उसको तत्काल प्रभाव से
एक तरीके से उस डोरी को आगे बढ़ाना चालू कर दिया। पदमपुरा में भी योजना बनी है, दौसा में योजना बनी, और मैं आपको अपनी बात को पूर्ण विराम दे रहा हूं क्योंकि आप सबको माताजी को सुनना है। ये सौभाग्य है, ये मुरैना वासियों का सौभाग्य है कि माताजी किसी भी कारण से यहाँ आई, चाहे पंच कल्याणक के कारण आई, पर ये वास्तव में हमारा सबका भाग्य था, मुरैना वासियों का भाग्य था, सौभाग्य था कि माताजी के चरण यहाँ पड़े। और अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। अगर कुछ दिन और रुक गए तो यहाँ जाने क्या क्या हो जाएगा। मुरैना की शक्ल बदल जाएगी, जैन समाज की विचारधारा और परिवार की जो उत्कृष्ट जो पहुंचना है वो जीवन चालू हो जाएगा। शिक्षा के मार्ग में आज शिलान्यास होने जा रहा है। मैं आज जितने शिलान्यास करता प्रमुख अतिथि हैं, इनका हालांकि मेरा मंच नहीं है पर बहुत आभारी हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि माताजी के आदेश पे, आग्रह नहीं कह रहा, आपने इस कार्य को अंजाम देने का एक बीड़ा उठाया। ईश्वर आपको इतनी आपके परिवार को शक्ति प्रदान करे। आज जितने भी जिनकी भी बोली है जो और शिलाएं ली है कि ये इनके घर में खूब वैभव आए और इसी तरह इस मार्ग पे ये जगह जगह जैन समाज के बच्चों के उत्थान के लिए, जैन समाज के परिवारों में एक शिक्षा का प्रबल दीप जलाने के लिए आगे रहें और हम सब भी जैसा भी बताया आगे आए। और माताजी पदमपुरा इंतजार कर रहा है, बहुत सारे काम अधूरे रह गए, जयपुर वाले इंतजार कर रहे हैं। मेरा तो फिर इस मंच से एक और निवेदन है, अपनी बात को अंतिम रूप देते हुए, माताजी बहुत जल्दी अब आपको वहां पधारना है। आपने जो काम प्रारंभ किए हैं और जो उन्हें वो किसी भी तरह हो, लेकिन शायद मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा। आप लोग जाजपुर गए? कोई? सब गए? किसी ने कल्पना की थी कि एक अकेली साध्वी, एक अकेली माताजी, एक अकेली महिला मात्र 5 साल में एक ऐसी अद्भुत कलाकृति, एक इतना वैभवशाली प्रांगण हम जैनियों को दे दिया। ये समस्त दुनिया के में एक आश्चर्य, एक अद्भुत कलाकृति जैन समाज को जो मिली है। मैं तो ऐसे माताजी के अगर चरण हम धो के भी पिए तो बहुत कम है। और मैं मुरैना वासियों का आह्वान करता हूं, मौका है, चूकना मत। जितने काम कराने करा लीजिए, क्योंकि इनके पांव जहां पड़ गए, वो जमीन, वो परिवार, वो घर, वो समाज कहां से कहां पहुंच जाएगा, कल्पना से परे है। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। करना चाहिए और बड़े रूप से करना चाहिए। इसलिए जो भी डोनेशन उस समय बोले गए थे, वो सारी राशि अब ये स्वस्ति इंटरनेशनल स्कूल की ओर भेजी जा रही है। और मैं वो नाम बोल रहा हूं जो पहले बोले गए थे, वो नाम अब इसमें वापस से लिख रहे, जो वहां थे अब यहां आ रहे। श्री सुनील कुमार जी जैन, सूरत, 27 कलश की राशि आपने बोली थी, जरा जोरदार तालियां। श्री नरेंद्र कुमार जी जैन, सूरत, 7.51 कलश।
और अभी अभी हाँ एक मैंने पढ़ाने से भूल गया, ये तो साहब उस दिन की राशि थी, लेकिन आज खाली नहीं। सुनील जी का कहना है आज का दिन है गुरु माँ, आज के पावन दिन कर रही है, तो 27 कलश में 9 कलश और जोड़ दीजिएगा हमारी तरफ से ये राशि, और हम भेंट कर रहे हैं। जरा जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों, ये छोटी मोटी बात। एक अतिशयकारी पदम प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी की, समस्त आरिका संघ की। आज ने कहा कि ये माता जी अतिशयकारी माता जी है, ये माता जी शनिवार वाली माता जी है, और ये माता जी चमत्कारी वाली माता जी है। हमने तो साक्षात इनको देखा है, और साक्षात ही नहीं बिल्कुल पास से इनको देखा है। ये वो माता ने नहीं, पूरे विश्व में आप भ्रमण कर लेना, देश की आरिकाओं के पास चले जाना, लेकिन स्वस्ति भूषण माता जी में अगर कोई सबसे खास बात है तो वो एक है। जितने लोग दूर दूर से चल के आते हैं वो माता जी से पूछते हैं बोलेंगे कब, आपकी आवाज कब आएगी, आप बात कब करेंगे। और मैं जब जयपुर माता जी के बिल्कुल पास रहा तो सारे लोग एक बात कहते थे, माता जी से बात कब होगी। मैंने कहा कि जब जाजपुर जैसा तीर्थ 250 करोड़ रुपए की लागत का बिना बोले बन गया तो अब बोलने की क्या जरूरत है। ये जो कार्य हो रहा है मुरैना नगर में, ये माता जी के लिए नाखून बराबर भी नहीं है। बस भक्तों की भक्ति में कमी नहीं होनी चाहिए। और ये जितने मंच वाले हैं और ये जितने जयपुर वाले हो, चाहे वो आगरा वाले हो चाहे ग्वालियर वाले, ये तो आज नहीं तो कल जरूर चले जाएंगे। लेकिन अगर असली भक्ति किसी को दिखानी है और माता जी को यहाँ रोकना है तो वो मुरैना नगर वालों को दिखानी है। माता जी से कुछ मत बोलो, माता जी से एक शर्त रखो कि आपको तो रोज मौन से बैठना है। जितना मौन ज्यादा रहेगा उतना कार्य तेज गति से होगा। माता जी 19 नवंबर का वो दिन मैं आपको पीछे ले जाता हूं, जब माता जी 8 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद जाजपुर के मुनीश्वरनाथ भगवान से आज्ञा लेती है कि मुझे अब मुनीश्वरनाथ की सेवा के अलावा जन जन का कल्याण करने के लिए यहां से विहार करना है। माता जी का विहार कोटा की तरफ सुनिश्चित था, लेकिन हमारे रमेश जी ठोलिया, जिनको जितनी बार धन्यवाद दे उतनी बार कम है, उन्होंने कहा कि स्वस्ति भूषण माता जी कोटा जा रही है। मैं क्यों नहीं, कोटा नहीं जयपुर आएगी माता जी। और हम 8 बजे विचार करें, 9 बजे सब इकट्ठे हुए और 10:30 बजे बिना नहाए धोए टेम्पू ट्रेवल्स में 17 व्यक्ति जाजपुर के लिए रवाना हो गए कि वहीं जाएंगे, वहीं अभिषेक करेंगे, वहीं नहाएंगे और माता जी को अपने साथ ही ले आएंगे। आज माता जी के पास हम 1:30 बजे पहुंच गए और कमरा बंद था, तो दीदी बोली भैया लोग आप नहा लो और खाना खा लो। 2:30 बजे कमरा खुला, हमने सीढ़ी पर चढ़ाया, माता जी ने कहा देखेंगे, 3:30 बजे बताएंगे। आप भगवान जी के सीढ़ी पर चढ़ाया हो। हम 3:30 बजे गए कि 4:30 बजे देखेंगे, देखते हैं। 5:30 बजे हमने माता जी को कहा माता जी 6 बजे बाद हम जयपुर वाले, हमें जयपुर भी जाना है, आप अपनी ऐसी स्वीकृति दे दो। हमारे और आपके बीच लंबी वार्तालाप हो चुकी है, आप तो एक प्रॉमिस कर लो कि अगर जाजपुर क्षेत्र से आपके चरण अगर किधर बढ़ेंगे तो वो सबसे पहले राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी की तरफ बढ़ेंगे। माता जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि निश्चित रूप से कार्य होगा। हम 25 नवंबर का वो ऐतिहासिक दिन, जब पूज्य गुरु मां जाजपुर से अपना मंगल विहार करते हुए जयपुर शहर की तरफ बढ़ी, और अभी सुधीर जी ने कहा 30 दिसंबर को पदमपुरा में मंगल प्रवेश होना था और 1 जनवरी के दिन जयपुर के प्रथम द्वार प्रताप नगर में प्रवेश होना था। लेकिन जैसे ही 30 तारीख को प्रवेश हुआ, शाम को अखबार में आ गया कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, 50 व्यक्तियों से ज्यादा इकट्ठे ना करें। माता जी मक्यो आपके लिए सबसे अगर कोई अच्छी जगह है तो वो पदमपुरा अतिशय क्षेत्र है। और माता जी वहां 46 दिन तक रुकी। 46 दिन में जो 70 साल में जो जहां पे भगवान निकले थे वहां पे पाइपलाइन नहीं थी, वहां रोड नहीं थी, माता जी के आशीर्वाद से आज वो पाइपलाइन भी डल गई और वो रोड भी बन गई। जो 50 वर्षों से बाकी कमेटी सोच रही थी कि जो मूल बड़े भगवान है पदम प्रभु जी, उसके पीछे एक 24सी का निर्माण हो, आज वो 24सी का निर्माण
उसका चमत्कार देखे। इनकी कमेटी देखी कि ज्यादा राशि मत रखो, व्यक्ति कम आएंगे। 5,51,000 रुपए की राशि रखी। 24 परिवारों की आवश्यकता थी और 35 नाम आ गए। उसमें लक्की ड्रा निकालने जैसी स्थिति हो गई। माता जी ने कहा कि जिनके पहले 24 आए उनके नामों को चयनित करें। आज वो 24 भी निर्माण में है। और जब माता जी का वहां चतुर्मास निश्चित हुआ तो जो सपना था पदमपुरा कमेटी का नहीं, मैं कहता हूं जन जन का सपना था कि उस मंदिर के ऊपर ऐसा शिखर बने कि वो पदमपुरा का शिखर गुलाबी नगरी में दिखने लगा। ऐसे गगनचुंबी शिखर का शिलान्यास भी पूज्य गुरु मां के हाथों से हो गया। ये माता जी मौन जितनी रहती है उतने अच्छे कार्य होते हैं। माता जी के बारे में जितना बोले उतना कम है। मैं मुरैना आज 4थी बार आया हूं। माता जी ने जब ये स्कूल की वार्तालाप चालू हुई तो मेरे से लगातार दीदी बोली ऐसा ऐसा कार्य है। मैं क्यों, अगर शिक्षा के क्षेत्र में माता जी ने हाथ रख दिया तो आज दिगंबर समाज के लिए ऐसा गौरव का क्षण दोबारा कभी नहीं आएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में माता जी ने अपने हाथ बढ़ाए। आज मां स्वस्ति इंटरनेशनल स्कूल का जो ये भूमि पूजन हो रहा है, जो परम पूज्य गुरु मां स्वस्ति मां इंटरनेशनल स्कूल का जो निर्माण हो रहा है, मैं माता जी आज जयपुर का होने के बाद भी ये कहता हूं, मेरा मन है कि आप जयपुर में चल के चतुर्मास करें, लेकिन मैं मुरैना वालों आपको ये कहता हूं कि ये सौभाग्य, ये क्षण, ये रज अगर मुरैना में आए तो इनको चतुर्मास से पहले यहां से जाने मत देना और एक चतुर्मास मुरैना में ही कराना। अगर इस स्कूल की बहुमंजिला इमारतें देखने चाहते हैं, इस स्कूल को बहुत सुंदर तरीके से देखना चाहते हैं तो ज्ञान तीर्थ तो बहाना है, ज्ञान तीर्थ तो बहाना है, लेकिन पूरा मुरैना नगर एक बार दीवाना हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान तीर्थ में जो अद्भुत पंच कल्याण हुआ, आज अगर कोई सोनागिर जी ग्वालियर आगरा की तरफ आता है तो वो नक्शे में सबसे पहले उठाकर देखता है कि ज्ञान तीर्थ कहां पर है। यह सब कुछ अगर कुछ हुआ तो ये सारी जो महिला सरकार है, चाहे वो लक्ष्मी भूषण हो, अंशुमती माता जी हो, षष्ठी भूषण माता जी हो, स्वस्ति भूषण माता जी हो, क्योंकि उस पंच कल्याण में महिला सरकार की उपस्थिति ज्यादा थी और हमारे मुनिराजों की उपस्थिति कम थी। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि महिला भी किसी से कम नहीं। और ये जो माता जी यहाँ बैठी है, ये इस देश में झंडा गाड़ने वाली माता जी है। मैं स्वस्ति भूषण माता जी के बारे में बस एक ही बात कहूंगा कि माता जी आगरा वाले कह रहे हैं इधर चलो, कोई कहता है इधर चलो, मैं तो ये कहता हूँ कि आप जयपुर चलो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। खिकागर्णी यारिका 185 स्वस्ति भूषण माता जी, अंतस्मती माता जी, लक्ष्मी भूषण माता जी के समस्त सत्संग में चतुर्मास हेतु ज्ञान तीर्थ, चतुर्मास हेतु श्रीफल समर्प अर्घम निर्वपामिति। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण। अरे चलिएगा, हमारा मुहूर्त का समय हो चुका है बहुत शीघ्र। सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सुमित सागर जी महाराज की आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा आवाज जयकारे कर। आचार्य श्री समस्त गढ़नी आरिका संघ की जय। मंचासीन पदाधिकारीगण, पूरे भारत वर्ष की विभिन्न शैलियों से, आगरा से, दिल्ली से, जयपुर से, ग्वालियर से, अंबा से, धौलपुर से, शिवपुरी से, और जहां का मैं नाम बोल पाऊं ना वहां से भी जो आए हुए हैं, सभागृह में बैठे सभी मेरे भाइयों, माता एवं बहनों, विद्यालय परिवार की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं, आपका नमन करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। आज से 1.5 साल पहले ग्वालियर आगरा के एक न्यास के प्रोग्राम में मेरा अजमेर जाना हुआ था। न्यास के उस प्रोग्राम के अजमेर के बाद मैं शाम को जहाजपुर अतिशय क्षेत्र के लिए रवाना हुआ। सबने अपने अनुभव बताए हैं, मेरा अनुभव थोड़ा अलग है। मैं 8 बजे के आसपास जहाजपुर के अतिशय क्षेत्र में प्रवेश करता हूं।
तो सचमुच एक तैरता हुआ जहाज मंदिर रूप लिए हुए अतिशयकारी चमत्कारिक जैसी रोशनी से परिपूर्ण अद्भुत मंदिर के दर्शन हुए। सीढ़ियां चढ़कर भगवान मुनि सुब्रत नाथ के दर्शन करने जब प्रवेश करते हैं तो जीवन में पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि मैं शून्य में आया। एक सम्मोहन था जो सामने से, जिसमें खो गए। चंद एक मिनट बाद सामने वेदियों पर दर्शन करने जब आते हैं तो एक एक वेदी पर जिस प्रकार की कारीगरी की गई है, जिस प्रकार की गोल्डन से कलमकारी की गई है, मैं हतप्रभ था देख के। ऊपर पूरे हॉल को जब देखते हैं व्हाइट मार्बल की चकाचौंध में, मुझे लगा कि ये दिगंबर जैन मंदिर कैसे है, क्योंकि इससे पहले मेरा दिगंबर जैन मंदिर देखने का अनुभव नहीं था। इतना सुंदर मंदिर, कमाल का, करिश्माई। तो मुझे लगा कि किसी करिश्माई व्यक्तित्व का ही यह कमाल होगा। शाम को जब हम स्टे करने के लिए आवास व्यवस्था में जाते हैं, चौड़ी चौड़ी रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े हॉल में हम विश्राम करते हैं। हमें लगता है कि हम 21वीं सदी की किसी धर्मशाला में, होटल टाइप की धर्मशाला में, अच्छी धर्मशाला में निवास कर रहे हैं। सुबह परीक्षाल के लिए जाते हैं, शांति धारा देखने जाते हैं, अद्भुत व्यवस्था। उस अद्भुत व्यवस्था के बीच एक अनुभव था। नंगे पैर मंदिर जाते हैं, लेकिन उस पूरे दर्शन में नीचे से ऊपर तक, छत पर जाके दर्शन करके लौटने तक एक चावल का दाना पैर के नीचे ना आना, ऐसी स्वच्छता, ऐसा कैसे कमाल। तब मेरे मन में आया कि किसी दिन माता जी के दर्शन अगर लाभ हो जाएंगे तो दिन सुधर जाएगा। संयोग बस माता जी मुरैना में विराजमान, हम बनिया हैं, व्यापारी हैं, अपने लाभ के लिए, सच कहें तो अपने लाभ के लिए, अपने विद्यालय के लाभ के लिए आप श्री से ये स्वीकृति लेने गए थे कि आप विद्यालय को संभालिए। निष्पक्ष भाव से इसे स्वीकार करने में कहीं कोई तकलीफ नहीं। साथ में मैंने माता जी से एक सवाल उस दिन किया था कि माता जी क्या आपने एमबीए किया हुआ है? माता जी हंस के बोलती है कि कोविड में मैं वहां रही, बाबा ने जो आदेश दिया मैंने वो किया, यही मेरा एमबीए है। अब जिस माता जी के ऊपर मुनि सुब्रत नाथ की डिग्री दी हुई हो, हम कौन होते हैं किसी प्रकार की डिग्री देने वाले? ऐसी मैनेजमेंट गुरु का सानिध्य आज विद्यालय परिवार को मिलने जा रहा है, ज्ञान तीर्थ को मिल चुका है। इससे बड़े सौभाग्य की बात कैसे हो सकती है? मैं 2 मिनट क्षमा चाहूंगा। मां स्वस्ति इंटरनेशनल स्कूल के इस समारोह में पंडित गोपाल दास बरैया की जो ये स्कूल है, संस्कृत महाविद्यालय, मैं उसके बारे में छोटी सी जानकारी सिर्फ इतनी सी दूंगा कि 125 साल का इसका स्वर्णिम इतिहास रहा है। देश भर में अनेक विद्वान, अनेक साधु संत यहां से पढ़कर निकले हैं। श्रवण बेलगोला में भट्टारक जी यहां से पढ़ के निकले हैं। पूरे भारतवर्ष में मुरैना का नाम इस विद्यालय के माध्यम से रोशन हुआ है। आज पुनः उस स्वर्णिम काल में इस मां स्वस्ति इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से हम एक कदम आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं।
मुरैना की इसी भूमि पर जन्मे श्री ज्ञान सागर जी महाराज, श्री सुमत सागर जी महाराज ने अपनी ज्ञान गंगा से पूरे मुरैना भर का नाम रोशन पूरे दिगंबर जैन समाज में, पूरे हिंदुस्तान में किया है। और इसी धरती पर मैंने शिक्षा दीक्षा लेकर सूरत में थोड़ी सी सफलता प्राप्त की है। आज इस सभागृह में निश्चित रूप से आप सबके बीच में कुछ न कुछ ऐसी पुण्यात्माएं होंगी जो आने वाले कल में इस स्कूल के माध्यम से पूरे मुरैना का नाम रोशन करेंगे। थोड़ी देर पहले मनोज जी ने पूरी लिस्ट पढ़ के सुनाई थी, क्योंकि आज से कुछ माह पूर्व हमने एक औषधालय का भूमि पूजन किया था। किसी कारणवश वो हमने डिले किया और माताजी के निर्देश पर, कमेटी के निर्णय पर वो राशि आज इस विद्यालय में कन्वर्ट की गई है। मगर वो घटना का जिक्र मैं इस रूप में जरूर करना चाहूंगा कि वो आधे घंटे का एक छोटा सा समारोह, उस आधे घंटे के समारोह में 1,30,00,000 रुपए की डोनेशन की राशि सबने अपने खुले मन से दी। किसी ने किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं किया था कि आप लाख दो, आप 50,000 दो, आप 1,00,000 दो। उस डोनेशन की खास बात यह भी थी कि किसी ने 5 साल के लिए सेम राशि की घोषणा की, किसी ने 10 साल के लिए की कि मैं ये सेम राशि हर साल 10 साल तक दूंगा। आज इस पुनीत अवसर पर यहां बैठे एक एक जैन भाई से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस विद्यालय की भवन में हर परिवार की ओर से एक ईंट जरूर लगनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी ये कह सके कि इस भवन में मेरे परिवार का भी कुछ योगदान है। औषधि दान निश्चित रूप से बड़ा दान है, लेकिन शिक्षा दान से बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से अनेक डॉक्टर, अनेक इंजीनियर, अनेक चीजें हम लोग पैदा कर सकते हैं। कल शाम को इसी प्रोग्राम के तहत माताजी से कुछ बातचीत करने के लिए मैं गया। मैंने माताजी से एक आग्रह किया कि माताजी, आज की तारीख में आपका परिचय जहाजपुर वाली माताजी के नाम से भी दिया जाता है। स्वस्ति भूतन माताजी कौन सी? जहाजपुर वाली। तो मैंने एक निवेदन किया कि ये स्वस्ति इंटरनेशनल स्कूल आने वाले कल में कम से कम 10-12 दर्जन भर अलग अलग शैलियों में खुलें। आने वाले कल में आप स्कूल वाली माताजी के नाम से भी जानी जाएं, ऐसा कुछ आप करिए। और साथ में एक नम्र निवेदन भी किया कि हर नए इंटरनेशनल स्कूल के शिलान्यास में सबसे पहले मेरा नाम भी आप जरूर लिखें। जी, या आप सभी की उपस्थिति को मैं नमन करता हूं और 2 लाइन अंत में बोलता हूं कि वो जैसे सुनकर खुशी से रो पड़े तेरी आंखें, वो जैसे सुनकर खुशी से रो पड़े तेरी आंखें, आसमानों से ऐसी खबर भी आएगी, आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, इसी समुद्र में कभी तेरी लहर भी आएगी, इसी जगह में हमारी लहर आएगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक स्वर्ण शिला और रजत शिला रख करके पुण्य संचय करें। बादल फोटो ले ले। थोड़ी माइक की आवाज खोल दो भैया जी, आवाज। सम्मानित श्री सतीश चंद्र जैन का नाम स्वस्तिक में भरैया जी। हो गया?
जिससे बड़ी वाली अरे बड़ी कन्नी 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 चांदी की करनी से चिनाई करने का कार्य आ जाए 11 राशि जो हाथ लगा ना जी में पारा रखा हुआ पारा अरे धीरे जी रखो कलश पारा आ चुका है गले की परीक्षा में रहे तुम हाँ जल्दी आ जाओ जिन्होंने संस्कृत 21 की राशि में